मोदी जी के 12,000 करोड़ रुपए के घोटाले का एक नई खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, ये मोदी सरकार का ही घोटाला है, जहां पर 12,000 करोड़ रुपए पूरी तरीके से एक ही बारिश में बह गया है, जिसका खुद फीता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों काटा गया था। लेकिन अब जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी, ये तो भगवान ही जाने। वैसे भगवान नहीं जानते दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि किस पर डाला जाएगा। शायद नेहरू पर, शायद राहुल गांधी पर, राजीव गांधी पर, सोनिया गांधी पर, इंदिरा गांधी पर। कोई ना कोई गांधी तो जरूर ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि मोदी जी के शुभ हाथों से जो फीता कटिंग हुआ है, उस कटिंग का वीडियो अब सामने आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर हाईवे दिख रहा होगा और इस हाईवे पर कुछ लोग वीडियो बनाते हुए मोदी सरकार का, मोदी जी का घोटाले का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये लोग सरकार में बैठकर सिर्फ और सिर्फ मलाई खाना जानते हैं और जनता की जान जिंदगी कैसे तबाह हो जाए, कैसे एक्सीडेंट में उनकी जान चली जाए, उनको इनसे कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। और ज़्यादा दिन की बात नहीं है दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले ही मोदी जी इस हाईवे का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे थे। खुद जाकर फीता काटा था और गोदी मीडिया में मोदी जी का विकास, मोदी जी का विकास, मोदी जी ये, मोदी जी वो। लेकिन ऐसा विकास दोस्तों कि लोगों की जान, जिंदगियां खतरे में पड़ रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है और क्यों मैं कह रही हूँ कि मोदी जी का ये भ्रष्टाचार है। जी हाँ, पहले ये वीडियो देखिए। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही। भाई मैं भी आपको अपनी गाड़ी की बताता हूँ कि मेरी गाड़ी के दोनों अलाई भी कीड़े हो चुके हैं बस के। दोनों स्थितियाँ चेंज हो रही हैं गाड़ी की। ये देखो भाई, अलाई व्हील तलक का टेढ़ा हो चुका है इसका। देखा दोस्तों, ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रही हूं मैं। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों के लिए बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले 14 अप्रैल 2026, पिछले साल की बात नहीं कर रही हूं दोस्तों, कि पिछले साल इस हाईवे का उद्घाटन हुआ है। अभी अप्रैल की बात कर रही हूँ, 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल को दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस हाईवे का मोदी जी ने फीता काटा था। और आपको पता है, कल रात की बारिश में इसमें बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े होल हो गए हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और इस होल के कारण, इस गड्ढे के कारण लोगों की ज़िंदगियां जो है कभी भी ख़त्म हो सकती है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, आपके परिवार के लोगों की जान, जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पर मोदी का विकास बोल रहा है, मुँह चीर चीर कर बोल रहा है, नितिन गडकरी का विकास बोल रहा है। दुबई जैसा सड़क भारत में बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली और देहरादून को कनेक्ट करने वाले इस हाईवे का हाल मात्र कुछ महीने में ऐसा बेहाल हो गया है कि कल रात बारिश हुई और बारिश के बाद जब सुबह सवेरा हुआ तो ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह लोगों के ज़रिए फैलाया जा रहा है। और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मोदी सरकार काम क्या कर रही है, इस देश में विकास क्या कर रही है, जहां पर विकास को ढकने के लिए अब जगह तक नहीं बचा है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक सड़क की दिखाई दी जा रही थी, जहां पर जो है सड़क टूटता है दोस्तों तो उसको मरम्मत किया जाता है, लेकिन वहां पर सिलाई हो रहा था सड़क का। जी हाँ, ऐसे ऐसे पट्टी बिछा बिछा कर बीच सड़क को मरम्मत किया जा रहा था, क्योंकि इन लोगों का कुछ जाता नहीं है। ये लोग तो हवाई जहाज़ से चलेंगे, अपने दल बल के साथ चलेंगे और जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर पहले से ही रोड तैयार करवा दिया जाता है। यही तो होता है ना, कोई नेता आता है, कोई मंत्री आता है तो रोड बनाना शुरू कर दिए जाते हैं। बाकी सालों भर गड्ढे में ज़िंदगी आम जनता की जाते रहती है। सड़कों पर पड़ा गड्ढा देख देख कर जनता अपनी परेशानियों और दुख तकलीफ़ के साथ साथ ऐसे ही ज़िंदगी बिता देती है।
लेकिन जहाँ जैसे ही खबर आती है कि भैया नेता कोई आ रहा है, बस फटाफट रोड बनना शुरू कर दिया जाता है, ताकि नेताजी को का विकास जो है फटाक से बता दिया जा सकता है कि भैया हमने ये रोड बनाया है, हमने ये सड़क बनाया, हमने ये नाला बनाया है, हमने ये पुल बनाया है। भले ही वो पुल जर्जर होकर गिर जा रहा है, जनता की जान चली जा रही है, लेकिन जवाबदेही जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में लोगों की ज़िंदगियों का कोई जवाबदेही नहीं है। हमारे देश के लोग मरते हैं तो मरने दिया जाए, उनके साथ जो भी घटना घटित होता है उसको आपदा कहकर साइड पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जवाबदेही नहीं दी जाएगी। कोई भी मामला हो, कोई भी XYZ कोई भी मामला हो, इस सरकार में जवाबदेही किसी की भी तय नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों को कुर्सी से बड़ा प्रेम है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि लोगों ने क्या क्या लिखा है, साथ ही आपको आगे एक और खबर बताऊंगी जहां 6 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि 6 जुलाई को एक बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको ये तस्वीर, ये वीडियो दिखा दूं, जिसे कांग्रेस ने शेयर करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। जी हाँ, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में 2 महीने बाद भी बड़े बड़े गड्ढे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाता है कि एक्सप्रेसवे को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार और पैसे का बंदरबांट किया गया है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है। पूरे देश में पुल हो या सड़क, हाईवे हो या पानी की टंकी, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, जगह जगह पर हर तरफ छत टपकता हुआ, पानी गिरता हुआ, रिसता हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ढहता हुआ नज़र आता रहता है। कुल मिलाकर बात साफ है कि मोदी सरकार और जनता के लिए घातक बन चुकी है, और साफ तौर पर उनके विकास को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा और किस तरीके का विकास कर रहे हैं। बाकी एक और यूज़र लिखते हैं कि 12,000 करोड़ का दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और पहली बरसात में गड्ढे, 14 अप्रैल को उद्घाटन, अब जनता की गाड़ियों का नुकसान। लगता है सड़क बनाने में भी स्पेस टेक्नोलॉजी लगाई गई है, ज़मीन से कनेक्शन ही नहीं हो रहा था। फ़ोटो देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की दिखाई दे रही है। आगे एक और यूज़र है, उन्होंने बताया कि भाई उद्घाटन 14 अप्रैल 2026 को उद्घाटक प्रधानमंत्री जी और सत्यानाश जून 2026। जिम्मेदार कौन? तो पंडित नेहरू। इस तरीके के भी तंजिया लहजे में लोगों की बातें कही जा रही है। बाकी लिखा जा रहा है कि देखिए 12,000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, पहली बारिश में ही एक्सप्रेसवे धंस गया है। अगर कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है जनता ही होगी, क्योंकि जनता अपनी जान जिंदगी खतरे में रखकर सड़कों पर चल रही है। टैक्स भी देती है जनता, इनके ऐशो आराम के सारे ठाट बाट जनता के पैसे से जाता है, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? तो ठेंगा। उनको ठेंगा दिखा दिया जा रहा है कि भैया कुछ भी हो, इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी आपके ही ऊपर आएगी, सरकार के ऊपर तो कभी नहीं आएगी। इस सरकार में कुछ भी हो जाए, बड़ी सी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, आफत आ जाए, लेकिन जिम्मेदारी कभी भी हम नहीं लेंगे, इसकी जिम्मेदारी जनता खुद लेगी। इसीलिए दोस्तों आप सभी जब सड़कों पर चले तो बड़ा ध्यान से चले, क्योंकि आप और आपके परिवार की ज़िंदगी खतरे में रह सकती है, खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इस सरकार ने विकास का ढोल तो ऐसा पीटा है जिसका जगह जगह पर फटा फटा पोस्टर नज़र आ रहा है, वीडियो नज़र आ रहा है। जनता जागरूक होकर वीडियो बना कर दिखा रही है कि ये हाल किया है इस देश में विकास के नाम पर। एक ने लिखा 12,000 करोड़ रुपए से बने वर्ल्ड क्लास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से किया था। इससे मजबूत तो छप्पड़ होता है कि कम से कम बिना पानी छुए 3 साल तो चल जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे मजबूत तो छप्पड़ होता है, खपड़ेल का खपड़ा जो वाला जो घर होता है वो होता है कि सालों साल चल जाता है, चूता वूता नहीं है। लेकिन ये पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिया लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, और जनता किस तरीके से परेशान है। कैसे बता रहे हैं कि भैया हमने अभी देखा कितने लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही है, सड़कों में गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वैसे एथेनॉल वाला एक्सपेरिमेंट भी जनता के ही हिस्से आ रहा है। सरकारी गाड़ियों में तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि सरकार को कोई दिक्कत नहीं हो, सरकारी कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सरकार के मंत्रियों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं ए ग्रेड लेवल की कर्मचारियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जनता ही सब भुगतेगी। कुछ होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट होगा, सब जनता के ऊपर, जनता के साथ। आगे देखिए एक और है, उन्होंने बताया कि मोदी जी ने अभी
14 अप्रैल 2026 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, लेकिन 12,400 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में 2 महीने बाद ही बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर गड्ढे कभी क्यों नहीं हुए? ड्रोन कहाँ था मोदी जी का? एक्सप्रेसवे बनाने में जमकर भ्रष्टाचार और पैसे की बंदरबाट हुई है, तभी इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो हकीकत आपके सामने है कि जनता कैसे ही दुख दर्द तकलीफ में रहे, लेकिन नेताजी की ठाट बाट में कोई कमी नहीं आएगी। बाकी 6 तारीख की बात करूं दोस्तों, तो 6 तारीख को कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, यानी कि 6 जुलाई को। चढ़ावा चोरी के बड़े मामले के बाद प्रशासनिक और कानूनी मोर्चों पर हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां पुलिस जांच में आरोपियों को चौंकाने वाले तौर तरीके यानी कि मोड्स ऑपरेंडी का खुलासा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारियों के भविष्य को लेकर 6 जुलाई को एक बेहद अहम और आपातकालीन बैठक बुला ली गई है। यानी कि 6 तारीख को कुछ बड़ा निर्णय राम मंदिर को लेकर लिया जा सकता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद आगामी 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो पूर्व में हुई गड़बड़ी के कारण नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे चुके महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अंतिम निर्णय ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार वोटिंग के जरिए किया जाने वाला है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने गुरुवार यानी कि 2 जुलाई आज के दिन एक इंटरव्यू में साफ और स्पष्ट किया है कि राम मंदिर में हुई चोरी के लिए वीएचपी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का संचालन ट्रस्ट का काम है, वीएचपी का नहीं। लापरवाही की बात जो है आलोक कुमार ने स्वीकार की है कि बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय इस मामले में लापरवाही के दोषी हो सकते हैं, क्योंकि आरोपी टिन्नू उनका ही ड्राइवर था और उसी के पास स्ट्रांग रूम की चाबियां थी। जांच के बाद कार्रवाई की जो बातें सामने आई उसमें कहा जा रहा है कि एफआईआर में साफ लिखा है कि जांच सिर्फ गिरफ्तार 8 लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उस व्यक्ति की भी जांच होगी जिसका नाम सामने आ रहा है। वीएचपी चंपत राय के खिलाफ कोई भी अंतिम फैसला या उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही करेगा। मतलब 6 तारीख को कुछ बड़ा हो सकता है, कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें चंपत राय को ट्रस्टी जो बनाया गया था, उनके सहयोगियों को और जो भी लोग थे उन सभी को हटाने का काम किया जा सकता है, क्योंकि इस्तीफा तो दे दिया गया है, लेकिन अभी भी मंदिर में वो जमकर बने हुए हैं। मंदिर के कामकाज को देख रेख करते हुए कई तस्वीरें, कई वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसमें कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।